फिल्म में जीऊ नाम की लड़की की स्टोरी को दिखाया है जिसका डैड गैंगस्टर रहता है। वो घर से बाहर निकलती है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है क्योंकि पुलिस उसके डैड डोंगो के पीछे थी। वो स्कूल जाती है तो जीऊ को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उससे कोई भी बात नहीं करता क्योंकि सभी को लगता है कि वो गैंगस्टर की बेटी है और कुछ लड़कियां तो उसे परेशान भी करती हैं। तो स्कूल में जीयू की काफ़ी शिकायतें आती हैं और प्रिंसिपल द्वारा उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जीयू इस बात से काफ़ी गुस्सा रहती है तो उसे कुछ लड़कियां परेशान करती है और वो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती है और वो स्कूल को छोड़कर स्कूल से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो पुलिस की कार का शीशा भी तोड़ देती है और ऐसा करके वो वहाँ से भाग जाती है। वो लेक पर बैठी रहती है। आज के दिन उसका बर्थडे भी था और वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। तो वो घर पर आती है। घर पर आती है उसके डैड की कॉल आती है। वो अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी तो इसलिए उनसे कहती है कि तुम आज के बाद मुझसे कभी कॉल मत करना, तुम मेरे लिए मर गए हो। तो डोंगो पर ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आता है। घर पर आकर वो उन पुलिस वालों को भी मारता है और उसके रूम पर जाता है, लेकिन इतने ही एक एजेंट आकर डोंगो को मार देता है। तो जीयू रूम से बाहर आती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो गई है। ये देखकर वो रोने लगती है और डोंगो का फ्यूनरल रहता है तो वहाँ पर जीयू ही रहती है और कोई भी नहीं आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गैंगस्टर आता है जिसका नाम छेमुजिन रहता है और उससे कहता है कि डोंगो मेरे सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक थे और वो दुनिया के सबसे अच्छे डैड भी थे। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तो पुलिस डोंगो के केस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी और उन्होंने केस भी बंद कर दिया था, लेकिन जीयू को अपने डैड के कातिल को ढूंढकर उसे मारकर बदला लेना था। तो इसलिए वो छेमुजिन के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे डैड के कातिल को ढूंढना होगा, लेकिन छेमुजिन उसमें थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन जीयू हार नहीं मानती है। वो अपने डैड के मिसिंग पोस्टर लगवाती है। उसके बाद उसके पास किसी की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड के कातिल के बारे में पता है। तो जीयू रुपये लेकर उससे मिलने के लिए चले जाती है, लेकिन वो उससे रुपये लूट लेते हैं और उसे मारने भी लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जीयू एक लड़की है और वो उससे रेप करने की कोशिश करते हैं और उसे किडनैप भी कर लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में छेमुजिन आ जाता है और वो उन सभी लड़कों को मार देता है और जीयू को बचा लेता है। तो जीयू से छेमुजिन कहता है कि अगर तुम्हें अपने डैड के कातिल को मारना ही है तो उससे पहले तुम्हें मारना सीखना होगा। तो वो उसे अपनी जिम ज्वाइन करवाता है। तो उस जिम में जो भी सबसे अच्छी फाइट करता है उसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तो जीयू वहाँ पर फाइट सीखती है। उसके बाद उन सभी के बीच फाइट होती है तो एक एक करके सभी नॉकडाउन हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में गांगजे और जीयू ही बचती है और गांगजे और जीयू के बीच लड़ाई होती है और जीयू गांगजे को भी हरा देती है और उस फाइट को जीयू जीत जाती है। तो ये बात गांगजे पर बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे बदला लेने के लिए उसके पानी में ड्रग्स मिला देता है। तो जीयू जैसे उस पानी को पीती है उसे नशा होने लगता है। तो गांगजे अपने दोस्त के साथ मिलकर जीयू का रेप करने की कोशिश करता है। तो जीयू नशे में रहती है लेकिन फिर भी वो उन दोनों से लड़ती है। इतने वहाँ पर ताइजू आ जाता है और वो गांगजे को छेमुजिन के पास ले जाता है। तो छेमुजिन ही जीयू को जिम में लाया था और जीयू की सेफ्टी छेमुजिन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो छेमुजिन को गांगजे पर इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और छेमुजिन गांगजे का मुंह तोड़ देता है। इसके बाद फिल्म में छेमुजिन जीयू के साथ रेस्टोरेंट में रहता है। वहाँ पर वो जीयू को एक गन भी देता है। तो वो गन पुलिस डिपार्टमेंट वालों में से ही थी और वो उससे कहता है कि इसी गन से तुम्हारे डैड को मारा गया। तो डोंगहो का कातिल एक पुलिस वाला ही था। तो जीयू को अपने डैड का कातिल यानी वो पुलिस वाला ढूंढना था और उसे मारना था। तो यहाँ पर उसकी सारी पहचान भी बदल दी जाती है और अब उसका नाम जीयू नहीं बल्कि ओ हे जून रहता है और सबकी नज़र में जीयू मर गई थी और वो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करती है ताकि वो अपने डैड के कातिल को ढूंढ सके। अब फिल्म में 5 साल बाद ऐसे ही बीत जाते हैं। तो जीयू एक मिशन पर रहती है। वो एक ड्रग डीलर को पकड़ती है जिसका नाम छेंगो रहता है, लेकिन वहाँ पर नारकोटिक्स वालों में से एक इंस्पेक्टर भी रहता है जिसका नाम पिल्थो रहता है। तो पिल्थो छेंगो को वहाँ से ले जाता है। अब फिल्म में छेमुजिन को दिखाते हैं जो जहाज के मालिक बे को मार देता है ताकि वो जहाज़ों पर कंट्रोल ले सके और वहाँ पर वो ड्रग्स बना सके। तो इसके बाद फिल्म में जीयू को दिखाते हैं जो नारकोटिक्स के कैप्टन चागियो से मिलती है और वो नारकोटिक्स ज्वाइन कर लेती है और वहाँ से ही वो अपने डैड के कातिल के बारे में पता लगा सकती थी। तो अब जीयू छेमुजिन के पास जाती है और उसे अपने नारकोटिक्स के ट्रांसफ़र के बारे में बताती है और इसके साथ वो अपने डैड के बारे में भी बताती है जो बीच पर हाथ लेना चाहते थे।
तो इसके बाद छेमुजिन उसे डांगो की स्टोरी बताता है और उसे कहता है कि सभी गैंगस्टर हमसे ऑर्गेनाइजेशन हड़पना चाहते थे और उन्होंने हम पर हमला किया था, लेकिन डोंगहो ने ही छेमुजिन की जान बचाई थी और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तो यहाँ पर वो ऐसी बात करते हैं। उसके बाद फिल्म में पिल्दो को दिखाते हैं जो छांगो से पूछताछ करता रहता है और छांगो उसे एक नए ड्रग के बारे में बताता है जो मार्केट में नया आया था और वो ड्रग उनको मांगो के पास मिलता। और इसी के साथ पिल्दो को ये भी पता चलता है कि ओहे जून यानी कि जियो उसकी पार्टनर भी है। अब फिल्म में सीन चेंज होता है और फिल्म में छेमुजिन को दिखाते हैं जो ताइजू के साथ रहता है। वहाँ पर हमको पता चलता है तो छेमुजिन ने जियो को नारकोटिक्स अपने फायदे के लिए जॉइन करवाया था ताकि वो उसकी वजह से अपने ड्रग के बिजनेस को चला सके। तो अब फिल्म में नारकोटिक्स के सभी मेंबर्स को दिखाते हैं जो मांगो को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो जियो उस बिल्डिंग में जाती है मांगो को पकड़ने में के लिए और वहाँ पर वो सभी गार्ड्स को मार देती है और मांगो को भी पकड़ लेती है। तो मांगो के पास उन्हें अलग तरह के ड्रग्स मिलते हैं। अब फिल्म में गांजे को दिखाते हैं तो उन अलग तरह के ड्रग्स का मेकर गांजे ही था और उसने अपनी एक अलग गैंग बना ली थी ताकि वो छेमुजिन से बदला ले सके और मार्केट में अपने ड्रग्स बेच सके। अब फिल्म में जियो को दिखाते हैं उसका सिस्टम में रजिस्टर हो जाता है और उसके बाद वो अपने डैड डोंगो के बारे में रिसर्च भी करती है। फिल्म में नारकोटिक्स कैप्टन छागियो उन्हें एक मिशन पर ले जाता है और उनका टारगेट रहता है छेमुजिन। तो वो छेमुजिन पर रेड गिरने वाले थे क्योंकि छेमुजिन डुंगचा गैंग का बॉस था और मैथ बाजार में उसका 90% कब्जा था और छेमुजिन 50 मिनट में नॉर्थ पोर्ट फैक्ट्री जाने वाला था जहां पर उनकी लैब थी। वहां पर वो ड्रग बनाने वाले थे तो पुलिस वाले उसे वहां पर ही नंगे हाथों पकड़ते हैं। तो जियो छेमुजिन को इसके बारे में बता नहीं पाती है क्योंकि उनसे फ़ोन भी ले लिए गए थे। तो छेमुजिन अपनी गैंग के साथ फैक्ट्री पर आ जाता है। वहाँ पर वो लैब में ड्रग भी बना रहे होते हैं। वहाँ पर नारकोटिक्स वाले भी आ जाते हैं और वो एक एक करके छेमुजिन के गार्ड्स को मारने भी लगते हैं, लेकिन इतने ही वहाँ पर कोई गोली चलाता है और छेमुजिन को पता चल जाता है और वो लैब में आग लगाकर वहाँ से तेजू के साथ भाग जाता है। तो नारकोटिक्स वालों को वहाँ पर कोई सबूत भी नहीं मिलता है। तो जियो वहाँ पर उस गन को भी छोड़ देती है जिससे उसको डैड को मारा था ताकि पुलिस को वो गन मिले और वो उस पर रिसर्च करें। और जियो को इससे पता चल जाता कि वो गन किसकी है और वो गोली भी जियो ने ही चलाई थी उसी गन से ताकि किसी को पता भी न चले और छेमुजिन वहाँ से भाग भी जाए। तो अब कैप्टन चागियो अपने ऑफिस में रहता है। वहाँ पर वो सभी की गन्स की एमओ भी चेक करता है लेकिन सभी की एमओ फुल रहती हैं। अब इसके बाद फिल्म में रात हो जाती है और नारकोटिक्स के सभी टीम मेंबर्स ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं पर जियो को पता चलता है कि कैप्टन छेमुजिन के पीछे इसलिए है क्योंकि उनकी गैंग ने एक नारकोटिक्स मेंबर को मार दिया था। इतने ही जियो के पास छेमुजिन की कॉल आती और जियो छेमुजिन को बताती है कि ये एक रेड थी और वो उसे ये भी बताती है कि उसके होटल में कैमरे लगे हुए हैं। तो छेमुजिन को पता चल जाता है कि उनके गैंग के अंदर भी एक गद्दार है। छेमुजिन उन सारे कैमरे को डिस्कनेक्ट करवा देता है। अब इसके बाद फिल्म में गांजे को दिखाते हैं जो अपनी गैंग के साथ मिलकर छेमुजिन की जिम पर अटैक करता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देता है, यहाँ तक कि वो तेजू के हाथ को भी तोड़ देता है। अब नारकोटिक्स वाले जिम पर हमला करने वालों की छानबीन कर रहे होते हैं तो पिल्दो जियो के साथ रहता है और उसके साथ छानबीन कर रहा होता है। इतने पिल्दो के पास चागियो की कॉल आती है और वो वहाँ से चले जाता है। अब फिल्म में छेमुजिन को दिखाते हैं जो अपने मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा होता है। उसके पास कैप्टन चागियो आता है और वो छेमुजिन से मिलता है। वहाँ पर वो बातें भी करते हैं। अब फिल्म में गांजे को दिखाते हैं उसे अपने ड्रग के कोई बायर्स नहीं मिल रहे थे और वहीं पर हमको पता चलता है कि मांगो गांजे के लिए ही काम कर रहा था। और नारकोटिक्स वालों को सीसीटीवी कैमरे में गांजे की फोटो मिलती है और जियो को पता चल जाता है कि जिम पर हमला गांजे ने ही करवाया था। तो पुलिस को पता था कि छेमुजिन अपने मरे हुए लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा, इसलिए वो मांगो को रिलीज कर देते हैं ताकि वो छेमुजिन गांजे से मिलने जाए और वो उसे वहाँ पर पकड़ ले। तो जियो छेमुजिन को बता देती है कि उन्होंने मांगो को रिलीज कर दिया है और ये एक ट्रैप है, तो उस पर छेमुजिन कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तो इसके बाद कैप्टन नारकोटिक्स वालों को बताता है कि डोंगचू गैंग में से कोई हमारी तरफ आने वाला है, लेकिन ये सच नहीं था, ये एक ट्रैप था ताकि चागियो को पता चल जाए कि उनकी टीम में कौन गद्दार है। अब जियो कैप्टन की जासूसी करती है ताकि वो ये पता लगा सके कि डोंगचू गैंग में कौन गद्दार है, लेकिन इतने ही पिल्दो जियो को देख लेता है। तो जियो ने हेलमेट पहन रखा था और पिल्दो उसके हेलमेट को उतारने की कोशिश करता है ताकि वो उसके फेस को देख सके, लेकिन इतने ही जियो वहाँ से भाग जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि ताइजू उस कैप्टन से मिलता है और जियो छेमुजिन को भी बता देती है कि वहाँ पर ताइजू कैप्टन से मिलने के लिए आया था और छेमुजिन ताइजू पर शक करने लगा था, लेकिन ताइजू कैप्टन से मिलने के लिए नहीं आया था, वो वहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो गांजे को ढूंढ सके और ये सब कैप्टन की चाल थी ताकि वो एक दूसरे पर शक करने लगे। तो इसके बाद फिल्म में जियो को गन का सीरियल नंबर भी मिल जाता है
और वो गन नारकोटिक्स के किसी मेंबर की थी जिसका नाम था कॉर्पोरल सोंग जोन्सू। तो जियो नारकोटिक्स के कैप्टन से कॉर्पोरल सोंग जोन्सू के बारे में पूछती है और चागियो उसे बताता है कि वो नारकोटिक्स में आने के 1 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई थी और वो डुंगचू गैंग वालों ने ही उसे मारा था। तो इसके बारे में और पता करने के लिए जियो छेमुजिन के पास जाती है और वो उससे कॉर्पोरल सोंग जोन्सू के बारे में पूछती है। तो छेमुजिन उसे बताता है कि हम पुलिस वालों को नहीं मारते हैं और वो उससे ये भी कहता है कि कैप्टन तुमसे झूठ बोल रहा है और वो हम सब के साथ एक गेम खेल रहा है। अब फिल्म में गांगजे को दिखाते हैं जो मांगो के साथ रहता है। तो मांगो गांगजे को जियो के बारे में भी बता देता है। तो अब गांगजे को जियो को पकड़ना था तो इसलिए वो मांगो को ड्रग दे देते हैं ताकि जियो उसका पीछा करे और वो उसे पकड़ ले। और ऐसा ही होता है, जियो मांगो का पीछा करती है। तो उसके साथ पिल्थो भी रहता है, बट ये सब गांगजे का एक प्लान था और वहाँ पर वो पकड़ लेता है। अब फिल्म में छेमुजिन को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट पर रहता है। तो वहाँ पर गांगजे के गैंग मेंबर भी रहते हैं और वो छेमुजिन से लड़ते हैं, लेकिन छेमुजिन एक एक करके उन सभी को मार देता है। और गांगजे की एक गैंग के मेंबर के पास गांगजे की कॉल आता है और छेमुजिन उस कॉल को उठाता है। तो इसके बाद गांगजे छेमुजिन के पास जियो की फोटो भेजता है और छेमुजिन को पता चल जाता है कि गांगजे के पास जियो है। लेकिन गांगजे जियो और पिल्तो को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। लेकिन इतने ही वहाँ पर छेमुजिन आ जाता है और वो जियो और पिल्तो को बचा लेता। तो छेमुजिन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जियो पर विश्वास करता था। अब तो जियो को काफ़ी सारी चोटें भी आई थी तो वो हॉस्पिटल में रहती है। अब नारकोटिक्स वाले छेमुजिन को छोड़कर गांगजे को ढूंढते हैं क्योंकि उसने पुलिस वालों पर हमला किया था। इसी के साथ डुंगचू गैंग वाले भी गांगजे को ही ढूंढ रहे थे। अब फिल्म में जियो को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में रहती है। वहाँ पर उसे कुछ विजन्स भी आते हैं। उसके बाद उसे होश आ जाता है। उसके पास पिल्तो रहता है और वो उसे अपनी बहन के बारे में बताता है। उसकी बहन कॉलेज एडमिशन के लिए सेलिब्रेट करने के लिए क्लब जाती है। वहाँ पर उसे कोई ड्रग दे देता है और उनको लेकर उसकी बहन की डेथ हो जाती है। इसके बाद पिल्तो जियो को अपने दोस्तों के पास ले जाता है। अब फिल्म में छेमुजिन को दिखाते हैं जो जियो को देश से बाहर भेजने के लिए उसका पासपोर्ट बनवाता है और बीच के पास उसका घर भी लेता है ताकि वो सेफ रहे। और छेमुजिन इन सब के बारे में जियो को बताता है, लेकिन जियो उससे मना कर देती है क्योंकि जियो का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ था और जियो फिर से पुलिस एजेंसी जाने लगती है। इसके बाद जियो मांगो के पास जाती है ताकि वो उससे गांगजे के बारे में पूछ सके और उसे पता चल जाता है कि गांगजे देश छोड़कर जा रहा है और वो ये सब छेमुजिन को भी बताती है। इसके बाद कैप्टन चागियो के पास गांगजे की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि छेमुजिन को कैसे पकड़ना है। तो अब छेमुजिन को दिखाते हैं तो उसे गांगजे को देश छोड़ने से पहले मारना था। तो उसे मारने के लिए फैक्ट्री जाता है। वहाँ पर गांगजे भी आता है, लेकिन गांगजे पुलिस वालों के साथ आता है। उसे लगता है कि पुलिस उसका साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि चागियो का ये प्लान था कि वो दोनों गैंग मेंबर को एक साथ पकड़ेगा और वहाँ पर उन दोनों गैंगों की लड़ाई भी होती है। उसके बाद पुलिस को सबूत मिल जाता है और उन सबको अरेस्ट करने लगती है, लेकिन इतने ही गांगजे और छेमुजिन वहाँ से दूर चले जाते हैं लड़ते लड़ते। तो गांगजे छेमुजिन को मारने वाला होता है, लेकिन इतने ही वहाँ पर जियो आ जाती है और वो छेमुजिन को भागने के लिए कहती है। छेमुजिन वहाँ से भागता भी है तो चागियो उसका पीछा भी करता है, लेकिन इतने ही ताइजू आकर उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद फिल्म में जियो को दिखाती है, वो गांगजे को मार देती है क्योंकि गांगजे को जियो के बारे में सब पता था और वो पुलिस को भी बता देता और वहाँ पर गांगजे की डेथ हो जाती है। तो इसके बाद ताइजू छेमुजिन को एक टेंपल पर ले जाता है। वहाँ पर छेमुजिन का इलाज भी किया जाता है। अब फिल्म में जियो को दिखाते हैं जो घर पर रहती है। वहाँ पर उसे गांगजे के विजन्स आते हैं क्योंकि उसने पहली बार किसी को मारा था। वहाँ पर उसके घर पिल्तो आता है और उससे बातें करता है। उसके बाद पिल्तो वहाँ से चले जाता है। तो जियो के पास एक कुरियर आता है जिसमें एक फोटो रहता है और उस फोटो से उसको पता चलता है कि उसका डैड पुलिस में था। इतने उसके पास छेमुजिन की कॉल आती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। तो जियो छेमुजिन के पास जाती है और उससे अपने डैड के बारे में पूछती है। तो छेमुजिन उसे बताता है कि तुम्हारा डैड पुलिस में था और चागियो ने उसे अंडर कवर करके हमारी गैंग में भेजा था, लेकिन वो हमारी तरफ ही हो गया था और चागियो पर यह बात बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए उसने डुंगू यानी जियो के डैड को मरवा दिया था। अब जियो को पता चल जाता है कि वो चागियो ही था जिसने उसके डैड को मारा था। अब फिल्म में चागियो को दिखाते हैं जो पिल्तो के साथ रहता है। वहाँ पर वो काफ़ी सारी ड्रिंक भी करता है। इसके बाद फिल्म में छेमुजिन ताइजू को चागियो को मारने का ऑर्डर भी दे देता है। अब फिल्म में पिल्तो को दिखाते हैं जो चागियो को घर पर छोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। इतनी वहाँ पर ताइजू आ जाता है और वो चागियो को मार देता है। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वो किलर वहाँ से चले जाता है। इतनी वहाँ पर जियो आती है और वहाँ पर चागियो को पता चलता है कि
कि जियो डोंगहू की ही बेटी थी और वो उसे सच बताता है और उसे डॉक्यूमेंट देकर वहाँ से भगा देता है। इतनी वहाँ पर पिल्दो झागियो के पास आता है। अब जियो कार में होती है, वहाँ पर उन वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका डैड नारकोटिक्स में था और वो अंडरकवर होकर डुंगचू गैंग को ज्वाइन करता है ताकि वो छेमुजिन की जासूसी कर सके और छेमुजिन को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए छेमुजिन डोंगहू को मरवा देता है। तो डोंगहू को किसी और ने नहीं बल्कि छेमुजिन ने ही मारा था और ये बात जियो को पता चल जाती है और उस पर वो काफी गुस्से में और सैड भी रहती है। अब इसके बाद फिल्म में चागियो को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में रहता है। उसकी सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाती है और उसे आईसीयू में ले जा रहे होते हैं। अब छेमुजिन को पता चल जाता है कि जियो को उसके बारे में सब पता है और वो ताइजू को जियो को मारने का ऑर्डर भी दे देता है। तो ताइजू और कुछ लोगों के साथ जियो को मारने के लिए आता है, लेकिन जियो एक एक करके सभी को मार देती है, यहाँ तक कि वो ताइजू को भी मार देती है। तो इसके साथ नारकोटिक्स वालों को पता चल जाता है कि छेमुजिन कहाँ पर है और वो उसे पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इतने वहाँ पर छेमुजिन आ जाता है और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब वहाँ पर जियो आती है और वो छेमुजिन को ये भी बताती है कि उसने उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन ये सब झूठ था क्योंकि जियो एविडेंस रूम में जाकर छेमुजिन के सारे एविडेंस को हटा देती है। तो छेमुजिन ने जियो को परखने के लिए ही सरेंडर किया था। अब फिल्म में इतने ही पिल्दू छेमुजिन की कॉल हिस्ट्री देखता है और उसे पता चल जाता है कि जियो छेमुजिन के साथ थी और वो उससे मिली हुई थी। तो पिल्तो उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन इतने ही जियो वहाँ से भाग जाती है और छेमुजिन भी वहाँ से चले जाता है क्योंकि पुलिस वालों के पास उनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं था। तो वहाँ से बाहर जाते ही छेमुजिन को ताइजू की डेड बॉडी मिलती है और उसे पता चल जाता है कि जियो ने उसे बाहर इसलिए निकलवाया था ताकि वो उसे खुद मार सके। अब जियो को दिखाते हैं जो अपनी डैड की कवर पर रहती है। इतने ही वहाँ पर पिल्दो आ जाता है तो जियो उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन पिल्दो उसे पकड़ लेता है और वो उसे पुलिस स्टेशन भी ले जाता है। तो अब छेमुजिन उसे पुलिस स्टेशन से निकलवाना चाहता था ताकि वो उसे अपने पास बुला सके और उसे मार सके। अब फिल्म में पिल्दो को दिखाते हैं जो जियो के पास जाता है और उससे पूछता है क्या कैप्टन में छुरा तुम्ही ने मारा था, लेकिन जियो उस पर मना भी करती है, लेकिन पिल्दो उसका विश्वास नहीं करता है। अब जियो जेल में रहती है, वहाँ पर छेमुजिन की असिस्टेंट आती है या फिर हम वकील भी कह सकते हैं, वो जियो को प्रेजेंट करती है क्योंकि छेमुजिन उसे जेल से बाहर निकलवाना चाहता था। तो छेमुजिन की वकील जियो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे काफ़ी चोट भी आई थी और वो उसे हॉस्पिटल से ही आज़ाद करवाते हैं। तो अब जियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसके साथ पिल्दो भी जाता है, लेकिन इतने पिल्दो को पता चलता है कि गाचियो को होश आ गया और वो वहाँ से गाचियो से मिलने के लिए चले जाता है। अब हॉस्पिटल में नर्स जियो को इलाज कर रही होती है, लेकिन उनमें से एक छेमुजिन के लिए ही काम करती थी और वो जियो को कार की देती है जाने के लिए। अब फिल्म में पिल्दो को दिखाते हैं जो कैप्टन से मिलता है और कैप्टन उसे जियो के बारे में सब सच बता देता है और उससे ये भी कहता है कि वो डोंगहू की ही बेटी थी। तो पिल्दो को पता चल गया था कि जियो ने कैप्टन में चाकू नहीं मारा था बल्कि ताइजू ने उसमें चाकू मारा था। अब फिल्म में जियो को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल से भाग जाती है, लेकिन इतने वहाँ पर पिल्दो आ जाता है और वो उसे रोकता है। इतने वहाँ पर छेमुजिन के भी आदमी आ जाते हैं तो पिल्थो और जियो दोनों एक साथ मिलकर उनसे लड़ते भी हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब पिल्थो जियो को बीच हाउस पर लेकर जाता है, वहाँ पर वो जियो की चोट पर मरहम पट्टी भी करता है। उससे जियो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो पिल्थो को किस भी करती है। वहाँ पर वो दोनों एक साथ रोमांस करते हैं। अब अगली सुबह पिल्थो और जियो वहाँ से चले जाते हैं तो जियो छेमुजिन के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाती है और उससे उसको जेल भी हो सकती थी और उसकी काफ़ी बदनामी भी होती, लेकिन वो छेमुजिन को जेल पहुंचाना चाहती थी इसलिए वो ऐसा करती है। लेकिन इतने ही साइड में छेमुजिन आ जाता है और वो पिल्तो में गोली मार देता है, वहाँ पर पिल्तो की डेथ हो जाती है। इतने ही जियो पिल्तो की गन लेकर कार से बाहर चली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहती है क्योंकि वो पिल्तो से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, तो अब उसे बदला लेने के लिए छेमुजिन को ही मारना था। तो वो छेमुजिन के होटल पर जाती है, वहाँ पर वो सभी गार्ड को मार देती है और छेमुजिन जियो का ही इंतजार कर रहा था। तो इतनी वहाँ पर जियो आ जाती है और उन दोनों के बीच भी काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। जियो के लिए छेमुजिन को मारना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो जैसे तैसे करके छेमुजिन को भी मार देती है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो छेमुजिन अपनी डैड की कबर पर रहती है, वहाँ पर वो फूल भी चढ़ाती है। इसके बाद वो पिल्दो की कबर पर भी फूल चढ़ाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।